वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे क्या चाहते हैं वो आपसे। बिल्कुल, आप लोग हमेशा परेशान रहते हो, मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते हैं कि आखिर इस रिलेशन में आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन क्या चाहते हैं। तो आप एक सही वीडियो तक पहुंच गए हो। इस वीडियो को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे और टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम पहले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं कि क्या चाहते हैं वो आपसे। इस रिश्ते में उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, आपके बारे में वो कैसा फील करते हैं और क्या आगे आपके लिए वो कोई एक्शन लेंगे। तो ये सारी बातें आपको ऑप्शन 1 आज इस रीडिंग में सुनाई देंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपको टॉक थ्रू टैरो चैनल की रीडिंग्स पसंद आती हैं, वीडियोस रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके एंड कमेंट में क्लेम करके, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो इस चैनल से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और आप जो भी मैनिफेस्ट करो वो जल्दी जल्दी ज़िंदगी में आपको मिले। चलिए ऑप्शन 1। तो अभी जो मेरे सामने उनकी करंट फीलिंग्स का कार्ड है, सबसे पहले तो वो आपसे क्या चाहते हैं, करंट एनर्जी देखते हैं पहले तो कि ये पर्सन अभी किस एनर्जी में है। देखिए, पहला कार्ड है यहाँ पर आपके जो पर्सन है, इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ झूठ बोले हैं। तो ये करंटली उन झूठ वाली बातों को, वो जो इंसान के अंदर एक बार बार झूठ बोलने की एक पछतावे की एनर्जी होती है ना, कि इंसान बाद में उस बात को सोचकर परेशान होता है या उस बात को सोचकर उस इंसान को नींद नहीं आती कि मैंने उस इंसान को धोखा दिया है या झूठ बोला है। इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है। कुछ लोगों में ये झूठ हो सकता है कि इन्होंने आपको इस रिश्ते में क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं दी, और जैसा ये रिलेशन चल रहा था आपके पर्सन उस रिश्ते को वैसा ही चलाते गए। लेकिन जब आपको लगा कि आपके पर्सन के वर्ड्स और एक्शन आपस में मैच नहीं कर रहे, तब आपने बैक स्टेप ले लिया। आपने थोड़ा पॉज किया, आपने सेपरेशन में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको भूलता नहीं है। तो जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, उनको लग रहा है कि उन्होंने एक ईमानदार इंसान के साथ धोखा किया है। आपके पर्सन ना परेशान लग रहे हैं, करंटली खुश नज़र नहीं आ रहे। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी अपने आप को दोषी मानते नहीं हैं। इनको कई बार ये भी लगता है कि ये जो कर रहे हैं किसी के साथ भी वो राइट है, और कभी कभी इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपनी गलती को स्वीकार करने से भाग जाते हैं और सामने वाले पर अग्रेसिव हो जाते हैं, या इस तरीके से अपने एटीट्यूड को सामने वाले के आगे दिखाते हैं कि ये सही है और सामने वाला गलत है। तो अभी आपके पर्सन अपनी पास्ट की गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये पर्सन आपसे डेली बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है, सच्चाई आपसे छुपाई जा रही है। ये पर्सन ना अपनी फैमिली को भी शायद आपके रिलेशन के बारे में बताने से डरते हैं। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये आपके कनेक्शन से इन एंड आउट करते हैं। और अगर ये मैरिड हैं, इनकी खुद की फैमिली है, या ये डिवोर्सी हैं या डिवोर्स्ड हैं, तो शायद इनको दोबारा प्यार में रिस्क लेने से डर लगता है कि ऑलरेडी ये अपना दिल पहले
प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी से धोखा खा चुके हैं, तो इनके माइंड में ना बहुत सारी बातें ऐसे चलती रहती हैं कि ये प्यार मोहब्बत से जितना दूर रहा जा सके उतना ही रहें, क्योंकि मुझे भी धोखा मिल सकता है। और ये पर्सन वो बात को लेकर अभी करंटली ना परेशान है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके मन में जो भी बात होती है आप क्लियरली बोल देते हो, और शायद आप इनसे शादी करना चाहते हो और आप इस बात पर बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, आप इनसे मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये इनको मालूम है। तो ये पर्सन का ना थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मिलता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पास्ट में तो आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी रहा है, रोमांस भी रहा है, केमिस्ट्री भी रही है, दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट भी मानते रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है, या इनको लगता है कि कुछ ऐसा है जो ये आपके सामने स्टैंड लेने से डरते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, या इनको लगता है कि शादी के लिए अगर ये रेडी भी हो जाएंगे तो फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी। और कुछ लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके अलावा कोई अदर ऑप्शन अपनी लाइफ में ओपन रखा हुआ है, और ये उसके बारे में भी इसी तरह इन एंड आउट रिलेशन रख रहे हैं। तो ये दो तरह के ऑप्शन 1 के अंदर लोगों की एनर्जी है। एक ग्रुप तो उन लोगों का आता है जिनके पार्टनर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात को नींद अच्छे से नहीं आती, करवटें बदलते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, रोमांटिक यादों को याद करके इनके अंदर वो पैशन भी जागता है कि मैं उसके पास चला जाऊं, उसको किस करूं, उसके क्लोज आऊं, उसके साथ फिज़िकल हो जाऊं, शायद हमारा प्यार और गहरा हो जाएगा और मेरा पार्टनर मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगा। लेकिन फिर जब ये सोचते हैं कि ऐसा कितने टाइम तक और चलेगा, एक ना एक दिन इनको सच बताना पड़ेगा कि वो इस कनेक्शन में फ्यूचर बना सकते हैं आपके साथ या नहीं। तो ये बातें उनको डरा भी रही हैं, और मन में एक डर जो लंबे समय से पैदा है या बैठा हुआ है, उस डर से बचने के लिए ये इन एंड आउट करते हैं। क्योंकि ये जितने दिन आपसे सेपरेशन में चले जाते हैं उतना टाइम ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में लगाते हैं, पुरानी बातों को भूलने में लगाते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको कोई एडिक्शन है किसी भी तरह का, जैसे कुछ लोगों को अलग अलग व्यसनों का एडिक्शन होता है, किसी को शराब पीने का, किसी को जुआ खेलने का, किसी को बहुत ज़्यादा पार्टी करना, क्लबिंग करना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना, या फिर कुछ लोगों को एडिक्शन होती है कि वो पुरानी बातों को लेकर अटके रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे तो अभी इस पर्सन के अंदर जो बदलाव है वो धीमी गति से अगले आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में पाना भी चाहते हैं और मजबूर भी फील कर रहे हैं। तो आप आर्कएंजल माइकल का और गैब्रियल का नाम लेकर अपने रिलेशन के लिए प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये जो आर्कएंजल्स होते हैं, मैंने 2 आपको बताए हैं। एक तो आर्कएंजल माइकल जो होते हैं, ये हमारी लाइफ से ना नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एविल आई है, किसी ने हमारे रिलेशन में कोई आग लगा दी है कि 2 प्यार करने वाले अलग हो जाएं, या कोई बाहरी लोग जो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, या फैमिली इश्यूज़ हैं, या करियर सेट नहीं है इनका, या इनके खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। तो आर्कएंजल माइकल जो होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल माइकल हैं। हाथ में इनके तलवार होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव आर्कएंजल हैं। ये माने जाते हैं कि ये दुश्मनों का संहार करते हैं। तो जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स हैं, ब्लैक मैजिक है, डार्क एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिक लोग हैं,
या कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही सेल्फिश हैं, नार्सिस्टिक हैं, जो इस पर्सन का दिमाग खराब कर रहे हैं, या इनको कभी कभी इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि ये पर्सन अभी शादी में या रिलेशन में सीरियस ना हो, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ इमोशंस तो रखते हैं, उनको ये भी लगता है कि ये बहुत उसके बारे में सोचता है, अपनी पार्टनर के बारे में, क्योंकि ये खोए खोए से रहते हैं। तो इनके दोस्तों को लगता है, या कोई भी जो इनका थर्ड पार्टी है, वो मन में इस बात को लेकर डर जाता है कि ये अगर उसके पास चला गया या चली गई तो मुझे जो इससे फ़ायदा होगा या होना है वो कैसे मैं उठा सकूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना टॉक्सिक लोग इनके इर्द गिर्द हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी निकली हैं। अगला एक्शन इनका जो होगा गाइस, वो अगले 10 दिनों में मुझे नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए तो ये बहुत स्लो होगा, जो आने वाला 1 महीना भी लग सकता है। तो आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। पसंद आए गाइस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। फ़िलहाल बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन जो हैं वो क्या चाहते हैं आपसे। देखिए, उनकी जो करंट एनर्जी है, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे सामने ना पहले ही कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो एंजल के गाइडेंस कार्ड्स हैं। पहला कार्ड कहता है कि आपने वरी नहीं करना, डू नॉट वरी। दूसरा आपके लिए एंजल गाइडेंस है, या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि सेकंड कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस। तीसरा जो यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड है, और किसी दर्शक को सुनने के लिए शायद एंजल ने ये मैसेज स्ट्रांगली दिया है कि रिलीज़ योर एक्स। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स रिलेशनशिप है, देखिए ये रीडिंग बहुत सारे लोग सुनते हैं। कुछ लोग अपने एक्स के लिए भी सुनते हैं, कुछ करंट पार्टनर के लिए सुनते हैं, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हैं कि अगर वो सेपरेशन में चले गए हैं या बात नहीं कर रहे, या एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, होमली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मेंटल कयास से और बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ रिलीज़ योर एक्स का कार्ड ये भी कहता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई एक्स है तो ये उनको रिलीज़ करके आपकी लाइफ में तब वापस आएंगे जब तक इनका वहाँ से कोई कार्मिक रिलेशन ओवर नहीं हो जाता। कई बार एक्स हमारी लाइफ में चाहे फ़ोन कांटेक्ट में रहें, एज ए फ्रेंड बनकर रहें कि चलो ब्रेकअप तो हो गया है, हम ना फ्रेंड बनकर रहते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि हम अपने एक्स को भुला नहीं सकते, क्या हम उनके साथ एज ए फ्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो, आप अपने पास्ट में जितना लटकोगे ना, आपका कर्मा उतना ही ज़्यादा डिले होगा, आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे अपने कर्मा को। और जब तक आपका कर्मा रिजॉल्व नहीं होगा, आपकी लाइफ में जगह कहाँ बनेगी किसी नए इंसान के आने की, जो आपका ट्रू सोलमेट होगा या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। तो ये जो लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, जो हमें लटका कर रखते हैं, ना पूरी तरह से हाँ बोलते हैं ना पूरी तरह से ना बोलते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि हमने इनसे फ्यूचर में आगे बढ़ना तो नहीं है, क्यों ना हम अपनी लाइफ में इनको फ्रेंड की तरह रख लें, ताकि हमारा भी टाइम निकल जाए और हमें किसी रिलेशन की कोई टेंशन भी ना हो कि मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे शादी करनी है। यहाँ पे ना कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं, इसलिए मैंने बताया। अगर आप किसी एक्स के साथ डील कर रहे हो, आपका जो एक्स है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और अगर आपकी लाइफ में कोई
चॉइसेस हैं कि आपका एक्स भी आपकी लाइफ में है, आप उनसे भी कांटेक्ट में हो और आप किसी दूसरे इंसान को भी प्यार करते हो, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको चॉइस जल्दी से जल्दी बनानी है, किसी एक के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो इसी वजह से आपका इन एंड आउट रिलेशन हो रहा है, क्योंकि आपके कुछ कर्मास उन लोगों से भी जुड़े हैं जो आपको आने वाले टाइम में नए मिलेंगे। और जब भी मैं बात करती हूँ कर्मा जुड़े हैं, मतलब नेगेटिव मत सोचा करो कि अगला आने वाला पार्टनर भी कार्मिक होगा, बिल्कुल नहीं। कर्मा जुड़ना और कार्मिक रिलेशन ये बहुत अलग है, टॉपिक है। इस पर्सन को आपसे अभी फ्यूचर में कोई भी कमिटमेंट का राइट नाउ थॉट दिमाग में नहीं है। ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते या आपके बिना वो किसी और को डेट नहीं करेंगे। ये किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जो इनको बेनिफिट दे। अगर वो आप हो तो आपके साथ ये रोमांटिक हो जाते हैं, और जब इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन इनमें इंटरेस्ट दिखाता है जहाँ पर इनको लगता है कि उससे मुझे फ़ायदा है, तो ये उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फेक और सुपरफिशियल रिश्ते बनाते हैं। अभी इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कमिंग टाइम में इन द नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ा ऑफ़र देने वाले हैं। कम से कम आपको 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। आपके एक्शन कार्ड में कैजुअल एनर्जी निकली है, और मैं कभी भी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती कि हाँ जी वो आ रहे हैं, लाइफ बहुत रोज़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है, चारों तरफ सनशाइन है, रेनबो है, चिड़िया अपनी पूरी एनर्जी से जो है चहक रही है, आसपास रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं, आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड है। अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है। लेकिन क्या सोचते हैं? फिज़िकल क्लोज आना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, बेसिकली सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जब भी आपसे फिज़िकली क्लोज होते हैं ये हील होते हैं। इनके कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा इनकी ज़िंदगी में रिलेशन टू रिलेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन वुंडेड है। इनर चाइल्ड हीलिंग इनकी ज़रूरी है। आप इनका नाम लेकर इनको हीलिंग दिया करो, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। आपसे रोमांटिक भी होंगे, आपसे इमोशनल भी फील करेंगे, बट इनको लगता है कि शादी जैसा बड़ा डिसीजन लेने के लिए ये अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। इनकी जो राशियां हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन हैं एयर एलिमेंट के, जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। तुला और कुंभ फायर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग साइन है स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन, और लास्ट बचा है अर्थ एलिमेंट। इसमें भी तीनों साइन निकले हैं गाइस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो ये राशियां उन लोगों के पार्टनर की हैं जिनकी आज इस रीडिंग में एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स और आने वाले समय में जो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके इरादे वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ना गाइज, एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, जब भी आप रीडिंग में कुछ भी सुनते हो कि वो आने वाले टाइम में एक्शन लेने वाले हैं या वो आपसे दोबारा अगर आते हैं तो फिज़िकली क्लोज़ होने के लिए आना चाहते हैं, तो ये सबके लिए ना अलग तरीके से रेजोनेट करती हैं, क्योंकि सभी लोगों के रिलेशन में ना कर्मा अलग तरीके से
सभी के साथ जुड़ा रहता है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो उनका कर्मा है। कुछ लोगों में डिवोर्स चल रहा है, वो भी कर्मा है। कुछ लोग अपनी उम्र से बहुत बड़े इंसान के प्यार में हैं या बहुत कम उम्र के इंसान से प्यार में हैं, वो भी कर्मा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही टाइम में दो लोगों से उनको प्यार है या दो लोगों के साथ वो चॉइसेस में जगल कर रहे हैं, वो भी कर्मा है। ठीक है, तो ऑनलाइन रीडिंग्स जितनी भी होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप किसी भी टारो रीडर की रीडिंग सुनो, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सुनो, वो सारी जनरल गाइडेंस होती है। लेकिन जब आप अपनी खुद की टारो रीडिंग लेते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेते हो, चाहे वो टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, उसमें आपकी लाइफ की पूरी कहानी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाता है और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं वो प्रेडिक्शन भी दी जाती है। तो उसके उपाय भी होते हैं, उसकी सॉल्यूशन भी होता है, गाइडेंस भी होता है। तो अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अपनी लाइफ के लिए लेना चाहते हो, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में ना काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जी है और आगे भी ये साइकिल अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपका पर्सन या आप कोई एक इंसान इस कनेक्शन में हील नहीं है। तो इनका जो अगला एक्शन होगा गाइज वो थोड़ा स्लो होगा, 1 से 1.5 महीना लग सकता है या नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी एंड आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी करें और आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल से अपने रिलेशन की प्रे करें। तो फिलहाल इतना ही है आप लोगों के ऑप्शन में। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 वो क्या चाहते हैं आपसे। आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में एंजल्स के गाइडेंस कार्ड्स निकले हैं। शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंजल्स को मानते हैं। काफ़ी हफ्तों से या पिछले कई महीनों से आप एंजल्स के सामने प्रे कर रहे हो या अपने भगवान के सामने प्रे कर रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को फॉलो कर रहे हो। आप ट्रस्ट रख रहे हो कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे डिवाइन का कोई प्लान है। तो सबसे पहले एंजल मैसेज है आपके लिए, डू नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी। आपका रिलेशन अभी कैसा भी चल रहा है, इन एंड आउट है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में हो या पिछले कई महीनों से बातें तो हो रही हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा रहता है, आपसी तालमेल की कमी लगती है या आप दोनों में से किसी एक को इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं हो पाता, वो आप हो सकते हो। मुझे ज़्यादा एनर्जी आपकी लग रही है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, उसका कंट्रोल एंजल्स के पास है। दूसरा एंजल मैसेज है यहाँ पर, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये बहुत ही मिलता जुलता मैसेज आपको एंजल्स ने दिया है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी प्रोसेस है, जो भी लाइफ में उठा पटक लगी है या आपके पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक करके बात कर लेते हैं, कभी बहुत लड़ते हैं, कभी इतना प्यार दिखाते हैं। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड उनका एटीट्यूड है आपकी तरफ या उनका बिहेवियर आपको सडनली रोमांटिक लगता है, सडनली नेगेटिव लगता है, सडनली पॉजिटिव लगता है। तो इस प्रोसेस में अभी आगे बहुत कुछ क्लियर होगा। काफ़ी सारी एनर्जी मुझे आगे आने वाले दिनों में बदलती हुई दिख रही है।
आपको सिर्फ प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखना है। अपने भगवान पर विश्वास रखो, अपने प्यार पर भी विश्वास रखो। अपने आप को ना एक कॉन्फिडेंस में लेकर आओ। अगर आपका कॉन्फिडेंस बीच बीच में डाउन हो जाता है या आप परेशान हो जाते हो कि ओ माय गॉड इतने दिन हो गए बात नहीं हुई, ऑनलाइन भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऑफलाइन भी मिलने नहीं आ रहे, कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया या आपके पर्सन ने कहीं अपने इमोशंस आपके लिए कोल्ड तो नहीं कर लिए, फ्रीज तो नहीं कर लिए। आपके अंदर मुझे ज़्यादा नेगेटिव विचार दिख रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन पॉजिटिव है। क्योंकि तीसरा यहाँ जो कार्ड है वो एंगेजमेंट का है। इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों की अपने पर्सन से सगाई, मंगनी, रोका या किसी तरह का ये कनेक्शन ऑफिशियल होने वाला है। आपके लिए 6 दिन, 6 हफ्ते और आपके लिए अगले 2.5 से 3.5 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। 2.5 महीने मतलब 2.5 मंथ, 3.5 महीना मतलब 3.5 मंथ। इन बिटवीन आपकी इनसे सगाई हो सकती है। चाहे आपका कास्ट अलग है, रेस अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, किसी तरह का सोशल स्टेटस आप लोगों का मैच नहीं करता, कोई भी ऊंच नीच है आपके रिश्ते में, आप वो भूल जाओ। आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। वो कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये सब बिहाइंड द सीन यूनिवर्स को पता है। तो मेरे सामने अब आपके पर्सन की कुछ लव मैसेजेस हैं जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन मत करें। पहला मैसेज है उनका, सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वक्त सही नहीं है, कुछ और वक्त दे दो। आई प्रॉमिस मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे क्लियर बता डालूँगा। वाओ, तो ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ अपने दिल में रख कर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। इनका थ्रॉट चक्रा शायद ब्लॉक्ड है, या इनका थ्रॉट चक्रा जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तब ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो अब्यूज़िव होते हैं। गाली गलौज कर देना या सामने वाले का उसी टाइम दिल तोड़ देना अपनी किसी ऐसी बात से जो उस समय शायद कहना ज़रूरी नहीं होती। कुछ बातें होती हैं जो हमें सिचुएशन को समझते हुए भी करनी चाहिए कि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंस है। कई बार लोग पिछले कुछ महीनों से कांटेक्ट में नहीं होते, तो जब दोबारा उनका कांटेक्ट बनता है तो वो बहुत ही रोमांटिक बातें करते हैं, बहुत इमोशनल बातें करते हैं कि उनका वो टाइम कैसा बीता जब आपस में कांटेक्ट नहीं था। तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने महसूस किया वही सारी फीलिंग, वही भावनाएं, वही विचार मेरे पर्सन से कितने मिल रहे हैं। उस पर्सन ने भी उस खालीपन को महसूस किया है, उस प्यार को बिना कांटेक्ट में होने के बावजूद भी अपने इर्द गिर्द महसूस किया है। तो ये तो मेरे ही काउंटर पार्ट हैं। तो इंसान को क्या होता है कि बहुत खुशी अंदर से फील होती है कि अगर इतने महीनों बाद कांटेक्ट हुआ तो हमारी बड़ी रोमांटिक बातें हुई हैं, बड़ी डीप लेवल की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, जहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस को ओपनली शेयर किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे है, मुझे लगता है कि जब ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो ये पुरानी बातों को ना लेकर बैठ जाते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, या आप ऑफेंड हो जाते हो कि अगर इन्होंने लड़ना ही था, अगर मुझे ब्लेम करना ही था, या किसी तीसरे को बीच में लेकर आना था,
किसी तीसरे की तारीफ़ करनी थी, तो ये दोबारा कांटेक्ट क्यों करते हैं, क्यों ये मेरे दिल को दुखाते हैं, तो ये बातें आपको दर्द देती हैं। तो फिलहाल आपके पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपसे खुल्लम खुल्ला बोलना चाहेंगे। कोई फैमिली इशू है, करियर का है, कोई पैसों की दिक्कत है, या लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, और अगर सही चल रहा है तो शायद ये इमोशनली स्टेबल नहीं फील करते और आपकी तरह परमानेंटली रीयूनियन करने से 100 बारी सोचते हैं, क्योंकि कुछ ब्लॉक करता है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस राशियाँ आपके पार्टनर की ऑलमोस्ट मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ। इस पर्सन के लिए आप वेट करें, क्योंकि आपका ये रिलेशन जो है ना गाइस, आगे चलकर ब्यूटीफुल एंडिंग को दिखा रहा है। या तो आप में से कुछ लोगों की सगाई, शादी, कोर्ट मैरिज, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जो आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी। किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स लगी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके रीच आउट कर लें। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है, उसका ऑफिशियल लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे या चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो अभी आपके लिए इतना ही नज़र आ रहा है मुझे। तो अब मैं बढ़ती हूँ गाइस आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, वो क्या चाहते हैं आपसे इस टाइम। आपके दिमाग में, दिल में जिस भी पर्सन का नाम चल रहा है, या जो भी पर्सन आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, उनके लिए आप एंजल से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से, भगवान से, अपने गुरुजनों से प्रे करते हो या रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अपने रिलेशन में ये चाहिए, प्लीज़ मुझे मेरे पार्टनर से हमेशा के लिए एक करवा दो। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में बिलीव रखते हैं, तो प्लीज़ प्रेयर्स को कभी भी बंद मत करें। जो प्रार्थना में शक्ति है ना, वो दुनिया में किसी जगह नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा टैरो रीडर, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, पाम रीडर हूँ, और पता नहीं हज़ारों तरह की मैं रिचुअल्स और रेमेडीज़ एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन के अनुभव में ये पाया है कि जो चमत्कार प्रार्थना कर सकती है, प्रेयर कर सकती है, चाहे वो 2 मिनट की डेली प्रेयर हो, आप सिर्फ 2 मिनट निकालें, डेली प्रे करें, किसी का नाम लेकर ना करें कि मेरी सो एंड सो से शादी हो जाए या मेरा उस पर्सन से हमेशा के लिए रीयूनियन हो जाए। आप अपने भगवान पर अपनी डोर छोड़ दें और ये कहें कि जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता है, जो मेरे लिए बना है, मैं जिसके लिए बनी हूँ, वो पर्सन मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। मुझे आप पर अटूट विश्वास है, मुझे आपकी कृपा पर, आपके आशीर्वाद पर बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीद है कि आप मेरे लिए जिसको भी चुनोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो इस तरह की प्रे आप रोज़ करें, सुबह उठकर 2 मिनट भगवान के आगे करें या मन ही मन करें, और रात को सोने से पहले भी ज़रूर करें। और कम से कम ये आप अगले 21 दिनों तक डेली करें। फिर आप देखें कि लाइफ में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स कैसे दूर जा रही हैं। कई बार हम 3-3, 4-4 घंटा पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ 2 मिनट की प्रेयर मन से अपने भगवान या ईश्वर को की जाए, अपने एंजल्स को की जाए, अपने पूर्वजों को की जाए, अपने पितरों को की जाए, अपने स्पिरिट गाइड्स को की जाए, या अपने उस गुरु के आगे की जाए जिस पर आपको अटूट विश्वास है।
आप ट्राई करके देखो, आपको रिजल्ट भी आएगा और आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एनर्जीज और ऑप्टिमिज्म आपको नज़र आने लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ संभव है। क्योंकि मैंने ये इतनी सारी बातें आपको आज इसलिए बताई, आपके ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो इमोशनल बहुत हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन अपने डिसीजंस पर, अपनी इंट्यूशन पर डाउट करते हैं, क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस पास्ट में रहे हैं इस पर्सन के साथ। मैं आपको क्लियर बताऊंगी, यहाँ पर ये पर्सन आपसे फ्यूचर देखते तो हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। आपके लिए अगले 7 हफ्ते, 2.5 महीने और 4.5 महीने इम्पॉर्टेंट है। 2.5 महीने मतलब 2.5 मंथ, 4.5 महीना मतलब 4.5 मंथ। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, हायर अवेकनिंग का नंबर है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं, नंबर 7 देता है। केतु का नंबर भी कहा जाता है। विजडम, रिसर्च, हिडन सीक्रेटिव चीज़ें वो भी नंबर 7 से देखी जाती हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये पर्सन बड़े मिस्टीरियस है। कमिटमेंट, शादी के नाम पर ये इस रिश्ते से गायब हो जाते हैं, और जब आप इस टॉपिक पर बात नहीं करते तब ये दोबारा आ जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे सीक्रेट है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। कुछ लोगों में ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी ये सोचते हैं कि राइट टाइम नहीं है। मुझे कुछ लव मैसेजेस मिले हैं, पहले मैं वो रीड करती हूँ। ये लव मैसेज जो चैनल्ड होते हैं, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शंस के लिए कई बार लव मैसेजेस निकलते नहीं हैं, और कभी 1 या 2 ऑप्शंस के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। मतलब कि उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में एंजल्स भी बताना चाहते हैं। तो अगर आपको भी चैनलिंग होती है, आपको हिंट मिलते हैं, साइन नज़र आते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं, डेजा वू होता है, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, या कुछ पास्ट की मेमोरीज आपके सामने बार बार आती रहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो आप अपने 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा को एक्टिव करो। इन दोनों चक्रास का एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है। जिन लोगों के ये चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, अक्सर उन्हीं का अंतर्मन, इनर वॉइस ब्लॉक्ड होता है। इंट्यूशन उनको बताता रहता है कि भाई ये रास्ता सही है, इस पर चलो, या ये इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है, इससे बचो, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। कुछ लोगों को मैं क्लियर बोलूँगी, ये पर्सन 3rd पार्टी में है और आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, बच के रहना। ये ना हो कि ये वापस आएँ तो सिर्फ आपसे फिज़िकल होने के लिए आएँ और वापस चले जाएं, और आप फिर से रोना शुरू कर दो कि मैम ये आए तो थे लेकिन फिर चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 60% से लेकर 70% लोगों का पार्टनर इस रिश्ते में फ्यूचर सोचते हैं। कुछ डर भी हैं इनको। ये भी हो सकता है कि ये घर में छोटे हों भाई बहनों में, और इनसे बड़े भाई बहन जिनकी अभी शादी नहीं हुई या उनकी शादी हो गई है, तो उनकी मैरिटल लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है जिस वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। घर की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हो सकती हैं, या अगर ये घर में बड़े हैं तो शायद ये बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप एंड लव। इनको लगता है कि लव और रिलेशनशिप का टाइम कभी भी आ सकता है। पहले पैसा कमाना है, माता पिता को प्राउड फील कराना है, सोसाइटी में नाम बनाना है, स्टेटस हाई करना है,
लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है और ये काफ़ी हद तक वर्कोहॉलिक पर्सन है। तो ये डिसीजन बहुत स्लो लेते हैं लव रिलेशन के लिए, क्योंकि इनका ज़्यादा फोकस होता है करियर और फाइनेंसेस, मनी को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब देना है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग इनके चलती रहती है, स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हैं। और जब भी शादी की बात करो तो ये पर्सन थोड़ा बचते हैं, क्योंकि इनको अपना इंडिपेंडेंट टाइम, अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। मुझे एक ही लव मैसेज मिला है आपके लिए, बेबी प्लीज़ कॉल मी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो आप इन्हें कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको खुद ही कांटेक्ट नहीं कर रहे, या आप में से कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि पहले ये आपको ब्लॉक करते थे और अब आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनको सबक मिल रहा है। और कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है और अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान जाता है आप उसे भी सुना करें। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन में हमारे लिए काफ़ी सारे मैसेजेस, एनर्जीज़, गाइडेंस और फ्यूचर आउटकम के लिए इंडिकेशन होता है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से मैं लूँगी विदा। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।